गाइस आज हम राइड रिव्यू करेंगे FZ हाइब्रिड टॉप वेरिएंट का, जिसका रिव्यू मैं दूंगा रिशु योर बॉय विद माय FZ हाइब्रिड। तो लेट्स गो। आज मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। मैंने देखा इसके अंदर सिंगल चैनल ABS है, ट्राई करेंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल है और TFT डिस्प्ले है। बहुत ब्राइटनेस में भी इसमें ब्राइट दिखता है काफ़ी। इसके अलावा इसके टायर्स बहुत अच्छे हैं। देखते हैं, इसका रियर टायर जो है 140 है और फ्रंट वाला 140 है। इसमें 17 इंचज़ के अलॉय हैं, जिसमें R15 के सारे टायर्स लग जाते हैं ऑलमोस्ट। बाकी इसमें बहुत सारे अदर फीचर्स हैं, जैसे इसके मैनुअल देखो, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही है। इसमें मैनुअल्स देख सकते हो आप। इसके मैनुअल्स में आपको देखो, होम पे जाऊंगा मैं अगर, तो बहुत सारे नेविगेशन का इसमें फीचर है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और भी अदर फीचर्स है, म्यूज़िक, नेविगेशन, नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें। इसमें वेदर देख सकता हूँ सेटिंग्स में, और भी इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा इसमें गियर इंडिकेटर भी है और 5 इसमें मैनुअल गियर्स हैं, इसमें देखते हैं बाकी। इसके अलावा इसमें फॉक सस्पेंशन है। बाकी हम सब चेक करेंगे, फील करेंगे कैसा आ रहा है इसका एक्सपीरियंस। बताऊंगा मैं आपको पूरी कि कैसे चल रही है ये। अभी ऑलमोस्ट देखो 4214 किलोमीटर चल चुकी है, ऑलमोस्ट 4214 किलोमीटर चल चुकी है। और मैंने इसकी सेकंड सर्विस भी करवा लिया है। तो सेकंड सर्विस का रिव्यू मैं आपको भेजूँगा, जल्दी बताऊँगा कैसा रहा मेरा रिव्यू। जो इसको मोड़ रहा हूँ ना मैं, तो ये बहुत लाइट फील हो रही है और आराम से मुड़ पा रही है। रेडियस भी इतना ज़्यादा नहीं है, ईजीली है, आराम से मोड़ सकते हैं हम। बाकी हैंडलिंग, मुझे जहाँ तक हैंडलिंग इशू जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बहुत इजी टू हैंडल है और इसकी सीट इतनी कंफर्टेबल है, मतलब इतनी इस बजट में मुझे इससे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट अभी तक किसी बाइक की नहीं लगी है। मैंने N250 चलाई, मैंने अदर NS भी चलाई है, मैंने अपनी क्या कहते हैं एक्सट्रीम भी चलाई है, हीरो एक्सट्रीम भी चलाई। सबसे ज़्यादा पिलियन में कंफर्टेबल सीट यही है, जबकि इसकी पिलियन सीट काफ़ी ऊपर है। सिंगल सीट है, बट ये सिंगल सीट के अकॉर्डिंग ऊपर होने के बावजूद भी इतना कंफर्टेबल देते हैं कि पूछो मत। उसके अलावा मैं इसको भी थर्ड गियर में चला रहा हूँ और मुझे फील ही नहीं हो रहा वो जिटरनेस जो होती है कि भाई इंजन में बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, वैसा कुछ फील ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका इंजन इतना रिफाइंड है। 150 सीसी का इंजन है इसका। और अब हम चेक करने वाले हैं कि स्पीड में सेकंड गियर में कितना जाती है। अभी रॉन्ग साइड लेंगे अपन, रॉन्ग साइड चल रहे हैं। बहुत तगड़ा कट मारा हमने। तो गाइस जब मैं रेव करते हुए जो उसका साउंड है ना, वो इतना अट्रैक्टिव साउंड है कि क्या बताऊँ मैं आपको, इतना अट्रैक्ट करता है वो साउंड, लिटरली में फील आता है। और गियर शिफ्टिंग में जो इतना ईजीनेस, स्मूथनेस जो है ना, मुझे लगता नहीं है और किसी बाइक में इतनी स्मूथनेस मिलती है। 150 सीसी के अंदर बहुत स्मूथनेस है इसके अंदर। ऐसा लगता है जैसे क्विक शिफ्टर है इसमें, जब क्विक शिफ्टर इसमें है भी नहीं। अभी ये हम DG Cosmo Action 4 में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका अल्ट्रा वाइड। हमने इसका भी रिव्यू डाला है, आप जाके चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे। और ये हमारा अब ग्रुप का पूरा मेन कैमरा बन चुका है। हम सारी वीडियो इसी में रिकॉर्ड करते हैं। हमने बहुत सारी वीडियो डाली अपने चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हो। हमने इससे पहले SD का राइड रिव्यू डाला हुआ है, आप वो जाके चेक कर सकते हो। ट्रैफिक वाले तो नहीं खड़े, ऐसे तो हमने हेलमेट पहन रखा है, बट अपना ट्रैफिक में इतना स्मूथ चल रही है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। मैं तुरंत लेफ़्ट राइट, इसका वेट भी इतना कम है, 135 kg इसका बॉडी वेट है, जो कि मैंने आपको पूरा बेस बताया है विदाउट लेग गार्ड। और इसके अलावा भी भाई इतनी हल्की है, इसमें यूँ शूँ से आराम से जाती है। अगर हल्का सा इसमें ब्रेक्स थोड़े से बेटर हो जाएँ, तो कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करनी थी, ब्रेक्स थोड़े से बेटर हो जाए अगर, तो मैं इसको भाई लॉन्ग रूट पे भी बड़े आराम से कंफर्टेबली ले जा सकता हूँ। इसके अलावा इसकी जो फॉक सस्पेंशन है ना, मुझे कोई इशू नहीं आती। कोई भी गड्ढा आता है ना, मैं आराम से इसको कंफर्टेबली निकाल लेता हूँ। अगर गलती से कोई गड्ढे पे चले भी जाऊँ तो कोई इशू नहीं आता, इतना कोई दिक्कत है नहीं, अपने को होती भी नहीं है। और इसके अलावा भाई सबसे मेन चीज़ ये है इसके टायर। मुझे इसके टायर भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसके जो टायर की ग्रिप्स हैं जो हमें मिलते हैं, देखो अब जैसे खड़गड़ वाला रोड है, इसमें मुझे कोई डर नहीं है, आराम से चला सकता हूँ खड़गड़ वाले रोड पे भी।
गिरने का कोई डर नहीं रहता, इसकी ग्रिप अच्छी रहती है। और मैं चाहूँ तो मुझे लगता है कि इस प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई ऐसी बाइक चाहिए जिसके लिए आप लॉन्ग ट्रैवल भी कर सको तो कर सकते हो, इसके साथ आप कोई ट्रिप भी कर सकते हो अगर चाहो तो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको कहीं लेकर जाओ, बढ़िया टॉप स्पीड भी दिखाऊंगा आपको भी इसकी। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मेन चीज़ सबसे ज़्यादा जो इसका प्रो कौन है, मतलब प्रो बताता हूँ इसका प्रो चीज़, सबसे मेन चीज़ क्या है इसमें, ये इतनी स्पोर्टी है कि देखो आपको ना इसकी टंकी दिख रही होगी, ये जो टंकी है ना ये इतनी स्पोर्टी लुक करती है, इतनी स्पोर्टी करती है कि ऐसा लगता है कि कोई मैं 250 या 350 सीसी की बाइक चला रहा हूँ, इतना हैवी लुक करती है। रोड प्रेजेंस इतनी अच्छी है इसकी कि ऐसा लगेगा ही नहीं। मुझे ऑलमोस्ट 10 से 15 लोग अभी तक जब से लिया मैंने 10 से 15 लोगों ने मेरे से पूछ लिया भाई ये कौन सी बाइक है, मैंने कहा FZ भाई, तो उनको पता ही नहीं है FZ के बारे में। उनको लगता था FZ तो बहुत नॉर्मल सी आती थी यामाहा की, उनको सिर्फ R15 पता थी। अब उन्होंने FZ देखी तो उन्होंने बोला भाई ये तो बहुत तगड़ी बाइक है दिखने में। उन्होंने मुझसे टॉप स्पीड बोली, मैंने टॉप स्पीड इसकी बताई, मैक्स टू मैक्स ये 130 भागती है, लेकिन मैंने अभी तक इसको 105 से 110 भगाया है टॉप स्पीड में। और ये इंजन खुलने के बाद अभी मैं इसकी टॉप स्पीड भी चेक करूँगा। उसके अलावा मैं इसमें जो सबसे मेन पॉइंट बताने वाला था वो है इसकी माइलेज। मुझे ये अभी 62 की माइलेज दे रही है, 62 किलोमीटर पर लीटर पे चल रही है अभी इस टाइम पे, क्योंकि मैं इसको ऑलमोस्ट 40-50 चलाता हूँ ऑन एवरेज, कितने किलोमीटर पे चलाता हूँ, और ये आराम से 62 की माइलेज दे रही है। जो इसका सबसे ज़्यादा प्रो वो है इसका कि भाई ये सबसे ज़्यादा माइलेज दे रही है। 150 सीसी के अंदर एक 62 की वो देना बहुत बढ़िया बात है भाई। और मैं इसको डेली चलाता हूँ, मैं डेली इसको GK1 GK2 लेके जाता हूँ, ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर डेली चलते हैं, 60 से 70 किलोमीटर डेली चलाता हूँ मैं इसको। मुझे अभी 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में मैंने इसको 4000 किलोमीटर चला लिया है, 2 से ढाई महीने में। तो आप सोच सकते हो चल बहुत अच्छी रही। और मुझे इतना देखो अभी ये गड्ढे आए, कोई अनकम्फर्टेबलनेस नहीं हुई, मैंने आराम से स्मूथली निकाल दिया, कोई इसमें इशू नहीं है। इसमें सस्पेंशन इतनी बढ़िया, 4 एडजस्टेबल, पीछे वाली साइड 4 एडजस्टेबल स्टेप्स हैं सस्पेंशन में। उसके अलावा आगे वाला भी फॉक है अपना, कोई इशू नहीं आता मेरे को। जो मेन इशू आता है वो है थोड़ी क्रिस्पीनेस। जहाँ कॉस्ट कटिंग हुई है मैं आपको बताता हूँ, इसमें कॉस्ट कटिंग सिर्फ एक जगह पे हुई है अगर मैं बताऊँ तो, वो है हल्के फुल्के इसके ब्रेक्स। अगर ब्रेक्स थोड़े से बेटर हो जाए, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि बेकार ब्रेक्स है, बहुत सही ब्रेक्स है सिटी राइडिंग के लिए, जो हमें बेसिकली चाहिए होते, नीडेबल है। पर आप चाहो तो 1500-1600 रुपये के ब्रेक्स आते हैं, और बेटर कस्टमाइज़ करा लोगे तो और बढ़िया अच्छा फील आएगा। उसके अलावा मुझे इसमें कोई कमी नहीं लगी, मैंने इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कराई हुई है जो आप देख सकते हो जाके मेरे चैनल पे। मैं चाहता नहीं इतनी बड़ी वीडियो हो, मैं आपको सीधा मुद्दे की बात बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ बेटर रही है और क्या बंदे को क्यों लेनी चाहिए। और मैंने क्यों लिया ये, मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये स्पोर्टी लुक है, इसका लुक मुझे बहुत पसंद है। पर्सनली मेरी फेवरेट लुक में सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ये आई थी। मुझे इवन अपाचे सेम प्राइस में आती है, अपाचे RTR, पल्सर सेम प्राइस में आती है आपकी, N250 हो गई या फिर N160 हो गई, या फिर बहुत सारी अदर पल्सर्स हैं, वो बहुत सारी अच्छी लुक में आती है। बट मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनली ये वाला लुक यामाहा का FZ का हाइब्रिड का सबसे पसंद आया था। मुझे देख के इतनी पसंद आ गई थी कि मेरा मन कर गया लेने का। और सेकंड चीज़, मैं पल्सर चाहूँ तो ले सकता था क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और वो काफ़ी रिलायबल है। बट मेरा ना लेने का रीज़न है उसकी माइलेज, तो 35 से 40 माइलेज देती है मैक्स टू मैक्स अगर हम चलाते भी उसको अच्छे तरीके से। मुझे चाहिए थी माइलेज क्योंकि मेरा यूसेज ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर अगर मैं ऑन एवरेज डेली चलाता हूँ और पेट्रोल में 200 रुपये का फूको, इससे बढ़िया 100 रुपये का पेट्रोल फूक के ना ले लूँ मैं अपनी बाइक। तो मैंने सोचा FZ हाइब्रिड ले लेता हूँ। इसमें अदर भी वेरिएंट्स पे सस्ते 135 तक के आपको इसमें V4 मिल जाएंगे, जो इसके सबसे नीचे वाले वेरिएंट्स हैं उसमें। और इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है हाइब्रिड इंजन का। अब मैं आपको इसमें खास बात बताता हूँ, इसमें हाइब्रिड इंजन में खास बात क्या है। इसके हाइब्रिड इंजन में खास बात ये है कि ये आपको माइलेज निकाल के देता है। ये आप एक्चुअली क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली सिटी में जब आपको दिख रहा है ब्रेक ज़्यादा लग रहे हैं, ट्रैफिक में ज़्यादा ब्रेक्स लग रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इंजन से डायरेक्ट मोटर्स में शिफ्ट हो जाता है। इसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं है गाइस, डायरेक्ट मोटर स्टार्ट है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं, जैसे ये वाला बटन आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटो। अगर मैं न्यूट्रल पे कहीं भी रेड लाइट के ट्रैफिक पर रोकता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाएगी, जो मेरा फ्यूल बचाते हैं। सिर्फ मुझे क्लच दबाना है, ऑटोमेटिकली क्लच दबाते ही ये आपका स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा इसमें क्या है, इसमें हाइब्रिड इंजन है जो इसको काफ़ी स्मूथ करता है, काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट बनाता है, जिससे आपका पेट्रोल बचता है, आपको कंफर्टेबल राइड मिलती है और बहुत सारी चीज़ें में आपकी हेल्प करता है। अब मैं बात करूँ इसकी कॉन्स की। कॉन्स में इसमें क्या इशू लगा मुझे, वो है इसकी पावर।
ये पिकअप ठीक है, इसका टॉर्क काफ़ी नॉर्मल है। अगर इस प्राइस रेंज में देखूँ तो और भी बहुत सारी अदर बाइक्स है जिसमें आपको अच्छा खासा पिकअप, टॉर्क, पावरफुल इंजन मिल जाएगा, जो इसमें मुझे मिसिंग लगता है। ये इसका कौन है कि इसमें थोड़ी पावर कम है, और पावर कम होने की वजह से ही इसमें फ्यूल बच रहा है। अदरवाइज़ कोई और बाइक होगी तो उसमें फ्यूल बचेगा ही नहीं। ये भी आपको पता है। देखो मैं गड्ढों में चला रहा हूँ, मुझे कोई अनकम्फर्टेबल नहीं लग रहा। मेरे पीछे इवन एक भाई बैठे हुए हैं अपने MK राइडर, वो भी काफ़ी कंफर्टेबली चला पा रहे हैं, इतना कोई इशू नहीं है। हिलियन कंफर्टेबल बहुत अच्छी कंफर्टेबल बाइक है। वन ऑफ दी रिफाइंड इंजन है अपना, मुझे यामाहा का सबसे इतना रिफाइंड इंजन। आपको R15 के बारे में बहुत कुछ पता होगा, लेकिन किसी ने FZ के बारे में जाना नहीं। FZ के बारे में जानो गाइस, ये बजट के अंदर इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ इतना तगड़ा आपको माइलेज सब कुछ इतना तगड़ा दे रही है, मज़ा आता है। वो फील है भाई, फील गुड बाइक। अगर मुझे किसी को कहना है तो मैं फील गुड बाइक कहूँगा इसको। इसकी रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसमें हाइब्रिड इंजन के चक्कर में बहुत कुछ अच्छा मिल गया आपको, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में मिलेगा। और हाइब्रिड इंजन आपको अगर नहीं पता, जो बंदे गाड़ी चलाते हैं, कार वगैरह चलाते हैं, उनके में भी हाइब्रिड इंजन होता है जो आपको स्टार्ट अच्छी देता है। डायरेक्ट स्टार्ट होती है, अपनी मोटर स्टार्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो बैटरी पे चल जाते हैं एकदम से ना। वो बैटरी पे, इंजन से बैटरी में शिफ्ट हो जाता है मोटर पे, ये फ़ायदा होता है। बाकी मुझे मैंने अभी तक जहाँ चला के लाया हूँ ना, मुझे कहीं पे भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा, मेरी बैक में पेन नहीं हो रहा। R15 जैसे लोगों को पता है स्पोर्टी है, बट वो बैक में पेन करती है, इतना कुछ नहीं है इसमें। कंफर्टेबल, इतनी कंफर्टेबल बाइक है, बहुत कंफर्टेबल बाइक है। वन ऑफ द रिफाइंड इंजन लगता है मुझे इसका, सबसे क्लीन, सबसे रिफाइंड बाइक अगर मैं बोलूँगा ना, स्मूथनेस अगर किसी में चाहिए आपको तो वो वाली बाइक है। और देखो मैंने बहुत स्मूथली, इतना कोई इसका रेडियस नहीं है, बहुत स्मूथली आराम से कट होती है बाइक, बहुत आराम से कट होती है। तो गाइस मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लाइक पावर चाहिए, कि आपको भाई पावरफुल इंजन चाहिए, पावर चाहिए मेरी बाइक में, तो आप ये सोच के मत लेना इस बाइक को, क्योंकि पावरफुल इंजन नहीं है इसका इतना। ये बहुत ड्यूरेबल और लॉन्ग फील करने वाला इंजन है। जैसे लोग स्प्लेंडर लेते हैं, अब नॉर्मल सी बात है, स्प्लेंडर की जगह एक्सट्रीम बना दी गई है सेम प्राइस में। स्प्लेंडर की जैसे आप एक्सट्रीम ले सकते हो, एक्सट्रीम हीरो एक्सट्रीम है, इसमें क्या है कि लुक मिल जाता है और प्लस माइलेज मिल जाता है। इसकी भी माइलेज बहुत अच्छी है, 125 इंजन, अगर आपको 125 सीसी की बाइक लेते हो। बट मेरे को चाहिए था कि मैं 150 सीसी का इंजन लूँ, जिससे मुझे इतनी परफॉर्मेंस मिल जाए बेसिक, जो मुझे सिटी में चाहिए। तो ये 100 आराम से भाग सकती है, ये आपकी आराम से 0 से 100 आराम से भाग सकती है, चौथे पाँचवें गियर में आपके। तो मुझे इतना इशू नहीं होता। अगर 100 के ऊपर भगानी है, आपको लगता है कि हाँ भाई 100 के ऊपर और सेकंडों में भगानी है, स्पीड में भगानी है एकदम, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई अदर बाइक ऑप्शंस पे जाओ, जहाँ पे आपको बेटर परफॉर्मेंस मिले, बेटर टॉर्क मिले, बेटर मैक्स पावर मिले, से आप उसको फील कर पाओ। इसमें आपको फील करना है तो आप भाई इसका एग्जॉस्ट चेंज करा सकते हो। एग्जॉस्ट तो वैसे नेचुरली इसका इतना साउंड करता है, एकदम साउंड करता है, बहुत मज़ा आता है सुनने में, तो और है भाई। और ये देखो मैं गड्ढे में चला रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं हो रहा। फॉक्स पेन इतने बढ़िया काम करते हैं इसके, मुझे पर्सनली बहुत फेवरेट। मेरे को इतना पता नहीं था, बट मैं कंक्लूड करता हूँ इन दी एंड कि मुझे इसकी सबसे बढ़िया चीज़ लगी इसकी माइलेज। इसके लुक 10/10 है, लुक 10/10 है, माइलेज 10/10 है। इसके अलावा आपका इसका इंजन बहुत रिफाइंड है। हाइब्रिड इंजन मुझे पर्सनली फेवरेट है, मुझे कहीं पे भी लैग इशू नहीं होता, कहीं पे भी कोई इशू नहीं होता। लोग बताते हैं हाइब्रिड इंजन लैग इशू कराता है, मुझे तो कहीं पे भी इशू फील नहीं हुआ। इसमें ऑटोमेटिक बटन दे रखे हैं, मैनुअल, इसमें ब्लूटूथ है, इसमें नेविगेशन है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एयर सिस्टम है, TFT डिस्प्ले, इतनी ब्राइटनेस के, इतनी अभी डे लाइट हो रहा है, 12-1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, इतनी तगड़ी लाइट में भी देखो आराम से दिख रहा है, विजिबल है, जो कि बहुत अच्छा लगता है मेरे को देख के। पर्सनली फेवरेट हो गई है मेरी बाइक ये, और रीज़न भी यही था मेरा लेने का। बाकी हमने SD भी चलाई है, N250 भी चलाई है, उसके रिव्यूज़ भी जाके आप देख सकते हो। हम N250 का रिव्यू डालने वाले हैं, ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो चुका है, उसका भी डालेंगे हम, पहले FZ का डालेंगे। और गाइस ट्राई करो, अगर आप हमारे को सपोर्ट करोगे तो जितना हो सके करो, शेयर करो, फॉलो करो। हमने बहुत मेहनत करते हैं, हम सारे, हमारा ग्रुप है, हम सारे बिज़ी रहते हैं अपनी लाइफ में, सब काम करते हैं ऑफिस में वगैरह, फिर भी हम टाइम निकालते हैं कि हम वीडियो बना पाएँ। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम अपने चैनल ग्रो करने की, लोगों को दिखे, थोड़ा बहुत समझ में आए, हेल्प कर पाएँ।
और लोगों की जितनी हेल्प होगी हमारी हेल्प होगी। तो कोशिश करो गाइस, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो हमारे को, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है वेंडर बॉयज, जिसमें हम शॉर्ट्स डालते हैं। आपको अगर शॉर्ट्स पसंद आए तो शॉर्ट्स पे कमेंट करो, लाइक करो, जो भी करना है करो, पर कुछ करो गाइस, तभी हम भी कुछ कर पाएंगे अगर तुम कुछ करोगे तो। वरना आपके बिना हम क्या है गाइस, कुछ नहीं। बाकी मैं आपको इसकी टॉप स्पीड भी दिखाऊंगा। आप साउंड, अगर मैं इसका एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाऊंगा आपको माइक से अलग से, मैं उसकी शॉट डालूंगा, आप देखना गाइस कैसा एग्जॉस्ट साउंड है इसका। हमने माइक भी लिया है, इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाएंगे आपको। हो पाया तो शॉर्ट में डाल दूँगा मैं वो अलग से। तो अभी के लिए इतना ही था गाइस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। Yo, it's your boy, bye bye Rishu.